इसमें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर लिस्ट के बारे में। व्हाट इज लिस्ट? लिस्ट असल में एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर जिसका एक बहुत ही मेजर रोल है। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डाटा स्ट्रक्चर मीन्स एक वेल एंड ऑर्गेनाइज्ड मेथड है डाटा को स्टोर करवाने का और उसको रिट्रीव करवाने का। अभी हम इसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। अगर आप ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं या इस चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं जी। हम लोग पाइथन के अंदर लिस्ट क्या चीज़ है, तो लिस्ट को हम लोग सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम एक लिस्ट ले लेते हैं जी, न्यू लिस्ट। ये लिस्ट कैसे बनाते हैं पहले उसके बारे में उसका मैं सिंटैक्स बता रहा हूँ आप लोगों को। लिस्ट में आप किसी भी तरह का डाटा पुट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैंने इंटीजर डाटा पुट कर दिया, आप इस तरह से भी डाटा पुट कर सकते हैं, या फिर आप लिस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप्स का डाटा भी पुट कर सकते हैं। वो इस तरह से ये इंटीजर है, फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के तौर पर एंटर कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग, इसको मैं फ्लोट बना देता हूँ 0.4, और ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये बूलियन इसको मैं बना देता हूँ। तो ये चारों डिफरेंट डाटा टाइप्स को मैंने एक ही लिस्ट के अंदर लिख दिया हुआ है। तो ये एक तरीका है जिस तरीके से आप लोग एक ही लिस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप्स का डाटा जो है आप लिख सकते हैं। अब हम इसके नीचे प्रिंट का फंक्शन लगाएंगे जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि इसके आउटपुट में वो हमें क्या जनरेट करके देता है। ठीक है, अब हम इसकी आउटपुट चेक करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये नीचे आप लोग देख सकते हैं कि इसकी आउटपुट ये आ रही है, ये आपके सामने। ये जो हमने उसके अंदर डिफरेंट डाटा टाइप्स की वैल्यूज एंटर की थी उसने हमें दिखा दी हुई। प्रिंट में स्टूडेंट्स हम लोगों ने देख लिया कि ये हमें जो कुछ भी आप लिस्ट के अंदर लिखते हैं उसका आउटपुट हमें इस तरह से जनरेट करके दे देता है। अब हम ये बात करेंगे कि इसकी इंडेक्सिंग क्या होती है। इंडेक्सिंग मीन्स कि कौन सा एलिमेंट किस नंबर पे पड़ा हुआ है, किस पोजीशन पे पड़ा हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट इसकी इंडेक्सिंग जो होती है वो बैकएंड पे 0 से स्टार्ट होती है। तो इसका इंडेक्स नंबर 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। तो इसको हम लोग 1 बाय 1 चेक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिखने का तरीका ये है, यहाँ पे अगर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है तो मैं इसको इस सिंटैक्स के अंदर लिखूंगा और इसको हम लोग अभी चेक कर लेंगे, वो हमें आउटपुट जनरेट करके दे देगा। ये देखिए 0 इंडेक्स के ऊपर 1 पड़ा हुआ है। इसी तरह से मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है तो मैं 1 यहाँ पे 1 लिख दूंगा। अगेन इसको एग्जीक्यूट करूंगा और मेरे सामने ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे कंप्यूटर पड़ा हुआ था 1 इंडेक्स पे तो 1 है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है इसका नंबर 0 है बैकएंड पे, इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। टोटल 3 इंडेक्स है। इसको बोलते हैं जी ये पॉजिटिव इंडेक्स हैं सारे के सारे। हम इसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं और नेगेटिव इंडेक्सिंग इस तरह से होती है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे -1 एंटर कर देता हूँ तो, और ये बेसिकली ये जो इसके अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो बेसिकली ये वाली साइड होती है राइट साइड, इसको कहते हैं अपर बाउंड, इसको कहते हैं लोअर बाउंड, यानी सबसे निचली वैल्यू सबसे हाईएस्ट वैल्यू। तो ये अगर हम -1 एंटर करेंगे तो -1 में मतलब ये है कि सबसे जो अपर बाउंड वाली वैल्यू है वो हमें डिस्प्ले करवा देगा। अब इसको अगेन हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारे सामने इसकी आउटपुट है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसकी आउटपुट इस तरह से ये ट्रू आ रही है। ठीक है, अपर बाउंड को मैंने अप्रोच किया। अपर बाउंड में से हम लोग -2 कर देंगे तो ये 3.4 जो कि फ्लोट वैल्यूज है वो हमें ये दिखा देगा। ठीक है, ये देखिए आप लोग 3.4 यहाँ पे आउटपुट आ रही है ये वाली। इसके बाद इसी तरह से हम अगर -3 एंटर करेंगे तो ऑब्वियसली वो -1, -2 एंड -3 कंप्यूटर का नंबर है तो वो कंप्यूटर को यहाँ पे हमारे सामने विजिबल कर देगा। ठीक है, ये देखिए ये हमारे सामने लिखा हुआ है कंप्यूटर एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट बात स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये भी याद रखनी है कि अगर आप एक ऐसी लिमिट दे देते हैं या फिर उसकी इंडेक्स की वैल्यू ऐसे दे देते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिख देते हैं -5, तो -5 चूंकि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो यहाँ पे -1, -2, -3, -4 तक है। तो -5 एंटर करेंगे तो आप लोगों को ये देखिए यहाँ पे ये एरर दे देगा। ठीक है, ये एरर का मतलब ये है कि मोस्ट रिसेंट कॉल्स के अंदर बेसिकली आपने जो एक्शन परफॉर्म किया है दिस इंडेक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो आप लोगों ने उसकी लिमिट्स में रहते हुए जो उसका नंबर बन रहा है वो नंबर देना है, आपने उस नंबर से आगे नहीं जा सकते। इसी तरह से ये तो थी आप नेगेटिव इंडेक्सिंग। पॉजिटिव इंडेक्सिंग के अंदर आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि फॉर एग्जांपल इसके टोटल कितने इंडेक्स हैं, 0, 1, 2 एंड 3। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ तो चूंकि 4 इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो जैसे ही आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे अगेन इट विल जनरेट एन एरर।
ठीक है। तो मतलब ये है, यहाँ तक समरी ये है इंडेक्सिंग के हवाले से कि आप लोगों ने उसकी रेंज में रहते हुए ही उसको इंडेक्स नंबर देना है। अगर आप उसकी आउट ऑफ रेंज वैल्यू देंगे, चाहे वो पॉजिटिव है जैसा कि 4 है, चाहे वो नेगेटिव है, ठीक है, जैसा कि 5 है, तो वो आपको एरर जनरेट करके आउटपुट देगा। तो इसका मतलब ये है कि आपने उसकी रेंज में रहते हुए ही जो भी इंडेक्स नंबर देंगे उसकी वैल्यू शो करवाएगा वो। व्यूअर्स, अगली बात करेंगे हम लोग कि इसके अंदर इंडेक्स स्लाइसिंग होती है। इंडेक्स स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? इंडेक्स स्लाइसिंग के लिए बेसिकली हम उसको दो तरह के पैरामीटर्स देते हैं। ये इसकी स्टार्टिंग है, ये इसकी एंडिंग है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ कि स्टार्ट इसका मैं ये कहता हूँ 0 है और एंड इसका मैं ये कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल 3 है। अब इसको ध्यान से समझ लीजिए, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग ट्रिक है यहाँ पे ये, लेकिन यहाँ पे कोशिश करूंगा कि इसको आप लोगों को ये 100% क्लियर हो जाए। अब देखिए, आपने ये बेसिकली हम लोग कर ये रहे हैं कि इस लिस्ट के अंदर वो हमें सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स चाहिए जिसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है और अप टू 3। अप टू 3 का मतलब ये नहीं है कि अप टू 3 आपने 3 को भी इंक्लूड करना है। इसमें 3 जो एक्सक्लूड है, यानी 3 इंडेक्स उसमें शामिल नहीं है। आई रिपीट इट अगेन। अब इसकी आउटपुट यूं जनरेट होगी, ये इसका इंडेक्स 0 है, ये भी विजिबल होगा। इसका इंडेक्स जो है ये 1 है, ये भी विजिबल होगा। इसका इंडेक्स 2 है, ये भी विजिबल होगा, बट ट्रू विल नॉट बी विजिबल। ट्रू विल नॉट बी द पार्ट ऑफ योर आउटपुट, बिकॉज हमने उसको ये कहा है कि यहाँ पे आप लोग देखिए 0 से स्टार्ट हो जाओ, 1 2 तक जाना है, ठीक है, यानी लेस देन 3 से नीचे नीचे जो कुछ भी है आपने उसको प्रिंट कर देना है, ठीक है। लेट्स चेक इट्स आउटपुट। आप लोग यहाँ पे देखिए वही आउटपुट आई है जो कि मैंने आपको बताया था कि 0 इंडेक्स है जी 1 का, ये 1 शो हो गया। इसके बाद कंप्यूटर है, इसके बाद 3.4 है। ट्रू इसलिए विजिबल नहीं है, उसकी रीजन ये है कि ये हमने 3 इंडेक्स से पीछे पीछे रहना था। तो 3 इंडेक्स किसका बन रहा है? बेसिकली 0 1 2 एंड 3, इससे नीचे रहे, इसलिए इसकी ये आउटपुट आ चुकी है, ठीक है। इसी का एक और केस, दूसरा केस देखिए आप लोग। अब फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूँ कि स्टार्ट में कुछ नहीं लिखता, ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं डेल। अब इसकी आउटपुट क्या जनरेट होगी? अब इसका मतलब ये है कि ये स्टार्ट से लेकर, ठीक है, यानी कि बाय डिफॉल्ट जब हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट स्टार्ट से लेकर जो 3 इंडेक्स है, ठीक है, अप टू 3 को एक्सक्लूड करके, उसको स्किप करके जो कुछ पीछे बचता है वो 2 इंडेक्स है। 2 इंडेक्स इसका है, 1 इंडेक्स इसका है, 0 इंडेक्स इसका है, तो उसको शो करवा देता है। यानी कि इसकी आउटपुट यहां से लेकर यहां तक रहेगी, ठीक है। लेट्स चेक। ये देखिए 1 कंप्यूटर 3.4, 1 कंप्यूटर 3.4, ठीक है, ये स्लाइसिंग है, ठीक है। इसके बाद हम अगली स्लाइसिंग की टाइप को डिस्कस करते हैं। बेसिकली वो दूसरा केस क्या है यहाँ पे कि हम उसको कैसे और किस तरीके से इसकी स्लाइसिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 और इस 3 को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अब मैं 3 यूज नहीं करने वाला। तो अब हम देखेंगे इसकी आउटपुट क्या आएगी। तो ऑब्वियसली इसकी जो आउटपुट है वो एक इंडेक्स से स्टार्ट कर रहा है, इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स हमारे सामने आएगा 1, यानी यहाँ से आउटपुट इसकी स्टार्ट करेगा। आउटपुट में लिखा हुआ आएगा कंप्यूटर 3.4 एंड ट्रू, ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर, यानी कि स्टार्टिंग किस इंडेक्स से? 1 इंडेक्स से। तो 1 इंडेक्स मींस ये, ठीक है। तो यहां से लेकर बेसिकली उसको एंड तक प्रिंट करवा देगा। लेट्स चेक इट्स आउटपुट। कंप्यूटर 3.4 एंड ट्रू, ठीक है। ये तो था बेसिकली स्लाइसिंग। व्यूअर्स, आप लोगों ने याद रखना है कि जो लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं या लिस्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो अपडेटेबल होती हैं, यानी जो लिस्ट है ये बेसिकली इसकी जो प्रॉपर्टी है वो म्यूटेबल है, ठीक है। आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, जब चाहें आप इसके अंदर इसकी जो वैल्यूज हैं उसको अपडेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लिस्ट है जी, न्यू लिस्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं वैल्यूज लिख लेता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वैल्यूज हैं जी, ये इंटीजर ही ले लेते हैं सारी, ये लें, ये मेरे पास 4 वैल्यूज हैं। और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ जी न्यू लिस्ट, और किस इंडेक्स को मैं बेसिकली अपडेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो ये 2 है, 2 की जगह पे मैं 20 लिखना चाह रहा हूँ, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद हम प्रिंट का फंक्शन लगाएंगे और मैं ये चेक करूंगा कि क्या वो उसने अपडेट कर दिया हुआ है या नहीं कर दिया हुआ है। अब हम देखेंगे कि न्यू लिस्ट हमें वो क्या प्रिंट करके देता है। तो लेट्स चेक आउटपुट। ये देखिए जो पहले हमारी लिस्ट थी उसकी वैल्यूज ये थी 1 2 3 4, और इसके बाद
जब मैंने उसको अपडेट कर दिया, मैंने उसको ये कहा कि टू इंडेक्स पे, ठीक है, टू इंडेक्स, ये देखिए टू इंडेक्स ये नहीं है, ठीक है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 0 से बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होता है। तो मैंने उसको ये कहा कि उसको रिप्लेस विद 20 कर दो। तो अगर यहाँ पे कोई थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो मैं वैल्यूज को चेंज कर देता हूँ, इसको मैं 10 कर देता हूँ, 20, 30 एंड 40, ठीक है। अब मैं उसको ये कह देता हूँ कि जो इंडेक्स नंबर 2 है, तो इंडेक्स नंबर 2 किसका बन रहा है, इसका बन रहा है। 30 की जगह पे अब 200 रिप्लेस कर दो, ठीक है। अब हम इसकी आउटपुट चेक करेंगे यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 30 लिखा हुआ था, तो इसकी जगह पे उसने कर दिया हुआ 200, यानी आप इस तरह से उन वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि अगर हम लोगों ने लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यूज को ऐड करना है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है जी। हम एक लिस्ट लेते हैं जी, न्यू लिस्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट है जी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी एप्पल, और इसके बाद अगली वैल्यू ले लेते हैं बनाना, और इसके बाद अगली वैल्यू ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे चेरी, ठीक है। ये तीन मेरे पास उसकी वैल्यूज हैं, एक लिस्ट के अंदर उसके एलिमेंट्स हैं, और इसके अंदर मैं ऐड करना चाह रहा हूँ न्यू लिस्ट के अंदर डॉट, ये एक शॉर्टकट की है, ठीक है। जैसे ही आप इसको कंट्रोल स्पेस दबाते हैं तो ये आपके सामने सारे के सारे फंक्शंस पॉपुलेट हो जाते हैं। तो इसको अब हम वन बाय वन इंप्लीमेंट करेंगे कि फॉर एग्जांपल फिलहाल मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ इंसर्ट को, ठीक है। ये देखिए एक इंसर्ट का फंक्शन है डॉट इंसर्ट, ये लें। अब इंसर्ट क्या करना है बेसिकली, ये असल में ये होता है कि ये नीचे हिंट भी आ रहा है, वो ये कहता है कि मुझे दो चीजें चाहिए, एक इंडेक्स और उसके बाद जो मैंने इंसर्ट करना है वो मुझे वैल्यू बताएं। तो मैंने किस इंडेक्स पे इंसर्ट करना है, तो फॉर एग्जांपल मैं जिस इंडेक्स पे इंसर्ट करना चाह रहा हूँ वो वैल्यू वो है जी फॉर एग्जांपल 0, और 0 इंडेक्स के ऊपर मैं पुट करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑरेंज, ऑरेंज मैं लिखना चाह रहा हूँ। अब क्या इसकी आउटपुट क्या आएगी, इसकी आउटपुट ये आएगी, इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 2 है, ठीक है। टोटल हमारे पास 3 इंडेक्सेस हैं 0 to 2 तक। अब मैंने उसको ये कहा कि 0 इंडेक्स के ऊपर ऑरेंज जो है आप वो इंसर्ट कर दो, तो ठीक है। हम इसके अब आउटपुट चेक कर लेते हैं, इसकी आउटपुट क्या आती है। यहाँ पे प्रिंट किसमें सारा कुछ किया, न्यू लिस्ट के अंदर। लेट्स चेक आउटपुट, हम आउटपुट पे जाएंगे तो ये देखिए हमारे पास उसने इंसर्ट कर दिया जी ऑरेंज, और यहाँ पे आ गया, ठीक है, इसकी जगह पे, और एप्पल, बनाना एंड चेरी उसको उसने आगे की तरफ पुश कर दिया हुआ है, ठीक है। आई रिपीट इट अगेन कि इंसर्ट का फंक्शन क्या करता है कि जो आप उसको इंडेक्स नंबर बताते हैं उस इंडेक्स पे वो वैल्यू लिखवा देता है। कौन सी वैल्यू, वो ये है, ठीक है, जो आप उसको सेकंड पैरामीटर में देते हैं, और अगली वाली जो वैल्यूज ऑलरेडी पड़ी होती हैं उनको आगे की तरफ वो पुश कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बनाना और एप्पल के दरमियान में बिटवीन इसको एडजस्ट करवाना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर लिखूंगा 1। उसकी रीजन ये है 0 पे ये है, 1 पे आ जाएगा ऑरेंज, 2 पे आ जाएगा बनाना, और आगे 3 पे आ जाएगा चेरी। तो लेट्स चेक, तो ये देखिए एप्पल स्टार्ट में, ऑरेंज उसके दरमियान में, और इसके बाद बनाना, और उसके बाद चेरी आ जाएगा, ठीक है। ये तो है इंसर्ट का फंक्शन। व्यूअर्स, इंसर्ट के बाद हम बात करेंगे अपेंड फंक्शन के बारे में। अपेंड फंक्शन कैसे काम करता है, अगेन हम लिस्ट का नाम लिखेंगे, इसके बाद हम लोग अपेंड का फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पे अपेंड मींस ऐड एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक है। लिस्ट के एंड के ऊपर आप एक वैल्यू ऐड कर दें, यानी कि अपेंड कर दें, उसको जोड़ दें। तो मैं यहाँ पे एंड पे लिखूंगा, बेसिकली मैं ऐड ये करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज को ऐड करना चाहता हूँ। तो इसके बाद इसकी हम लोग आउटपुट भी ले लेते हैं जी, ताकि मैं पता चल सके कि उसने उसको अपेंड कर दिया हुआ या नहीं कर दिया। अब हम इसकी आउटपुट देखेंगे। आउटपुट में तो ये देखिए पहले हमारे पास वैल्यू थी एप्पल, बनाना, चेरी, और अब हमारे पास आउटपुट आ चुकी है एप्पल, बनाना, चेरी एंड ऑरेंज, ठीक है। चौथी भी उसने वैल्यू को उसके अंदर अपेंड करके हमें डिस्प्ले दे दिया हुआ है। व्यूअर्स, इससे अगला फंक्शन हम पढ़ेंगे एक्सटेंड का, ठीक है। तो एक्सटेंड मींस कि किसी भी चीज को बढ़ा देना, आगे की तरफ उसको ले जाना। तो हम लिस्ट का नाम लिखेंगे पहले, ठीक है, और बल्कि हम लोग यूं करेंगे, एक नई लिस्ट ले लेते हैं, ठीक है। माई लिस्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जी, ये लें, मैं अपनी तरफ से एक लिस्ट बना लेता हूँ एक और। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टीवी, और दूसरे एक और एलिमेंट लिख लेता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एयर कंडीशन एसी, ठीक है। अब मैं ये क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे न्यू लिस्ट
डॉट एक्सटेंड, एक्सटेंड और माई लिस्ट। मैंने इसको ये कहा कि जो न्यू लिस्ट थी उसके साथ ऐड कर दो आप माई लिस्ट को, तो यानी दोनों लिस्ट को वो बेसिकली यहाँ पे ज्वाइन कर देगा, उसको एक्सटेंड कर देगा। अब हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं जी, इसकी आउटपुट क्या आती है, न्यू लिस्ट। ठीक है, तो इसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो हमारे पास जो ओरिजिनल लिस्ट थी वो ये थी, एप्पल, बनाना एंड चेरी। एप्पल, बनाना एंड चेरी की ये आउटपुट है। इसके बाद मैंने उसको ये कहा था कि इसके अंदर ये दो एलिमेंट्स भी ऐड कर दो, तो अब उसने वो दो भी ऐड कर दी हुई हैं। तो अब हमारे पास जो न्यू लिस्ट आफ्टर एक्सटेंड होने के बाद अब ये कंप्लीट लिस्ट हमारे पास बन चुकी हुई है। व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे कि रिमूव फंक्शन के बारे में। रिमूव मीन्स किसी भी एलिमेंट को डिलीट करेंगे, किसी भी अरे की वैल्यू को अब हम लोग डिलीट करने जा रहे हैं। तो किस तरह से, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। न्यू लिस्ट में से हमने किसको रिमूव करना है जी, हम रिमूव का फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे, रिमूव, और इसके बाद हम लोगों ने जिसको रिमूव करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें से बनाना को रिमूव करना है। ठीक है, इसको बोलते हैं बेसिकली रिमूव करेंस। ठीक है, जिसको आपने बाय नेम रिमूव करना है उसका नाम लिखना है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट फंक्शन और यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे उस लिस्ट का। अब हम इसकी आउटपुट चेक करें तो ये देखिए आउटपुट के अंदर एप्पल और चेरी रह गए हैं, बनाना को उसने रिमूव कर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक रिमूविंग का ये सिनेरियो है। व्यूअर्स, इससे अगले फंक्शन की हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो ये है पॉप फंक्शन। पॉप क्या होता है, न्यू लिस्ट डॉट पॉप। पॉप का मतलब यहाँ पे है विड्रॉ का। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉप फंक्शन के साथ इनके एलिमेंट्स को हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फंक्शन इस्तेमाल करेंगे प्रिंट का, ताकि हम इसकी साथ साथ आउटपुट भी चेक कर सकें। तो इसकी आउटपुट के लिए हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और हमारे सामने आउटपुट आ चुकी है एप्पल, बनाना, बट इसमें से उसने इसको जिसको पॉप किया है वैल्यू को वो है चेरी। इसका मतलब ये है कि अब आप लोगों ने याद ये रखना है कि ये बेसिकली स्टैक मैकेनिज्म के साथ काम करता है। स्टैक मैकेनिज्म इस तरह से होता है कि पहले वो एरे में से यानी कि लिस्ट में से इस वैल्यू को इंसर्ट करता है, ये बॉटम में चली गई, उसके ऊपर बनाना है और उसके ऊपर चेरी है। तो वो बेसिकली जब हम इसको पॉप करेंगे तो ये होता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट सिनेरियो होता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट मींस जो हमने लास्ट पे वैल्यू इंसर्ट की थी दैट वाज चेरी, तो उसको सबसे पहले बाहर निकालेगा। तो ये इसका मतलब ये नहीं है, डजंट मीन दैट कि आप पॉप का मतलब उसको डिलीट कर रहे हैं, नहीं, ये जस्ट उस वैल्यू को आपको विजिबल करके आपको दिखा रहा है। और इसका मतलब ये है कि इसकी जो आउटपुट आएगी वो यूं आएगी, एप्पल एंड बनाना एंड चेरी विल नॉट बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। अब हम अगर ये चाहते हैं कि इसके स्पेसिफिक आइटम को पॉप करना चाहते हैं, स्पेसिफिक इंडेक्स के साथ उसको हम पॉप करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 1 इंडेक्स के साथ उसको पॉप करना चाहता हूं, तो हम इंडेक्स नंबर लिख देंगे। इसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जो उसने वैल्यू इसमें से स्किप की है यानी बाहर निकाली है वो है जी बनाना। बनाना क्यों निकाली है, बेसिकली ये 0 है इसका इंडेक्स, इसका इंडेक्स 1 था और इसका इंडेक्स है जी हमारे सामने 2। तो हमने उसको यही कोड में बताया था कि आप वैल्यू को पॉप करो जिसका इंडेक्स 1 है, तो वो इंडेक्स बनाना का था, उसने उसको यहाँ से विड्रॉ कर लिया, बाकी जो चीज़ें हैं वहीं पे पड़ी रही हैं, तो इसलिए उसने हमें आउटपुट में बता दिया कि एप्पल एंड चेरी आउटपुट में आएगा। इसको आपने जैसे इनपुट में कहा था कि मुझे 1 इंडेक्स वाली वैल्यू को पॉप करके दो, तो उसने बाहर निकाल दी है। व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे कि इसके डिलीट फंक्शन के बारे में, डिलीट मेथड के बारे में। सबसे पहले हम लिखेंगे डेल का कीवर्ड और इसके बाद हम लोग लिखेंगे लिस्ट का नाम, न्यू लिस्ट, और जिस स्पेसिफिक इंडेक्स से हम लोग उसको डिलीट करना चाहते हैं तो उसका हम नंबर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एप्पल को डिलीट करना चाहता हूँ, उसका इंडेक्स नंबर लिखा हमने, तो नीचे हम लिस्ट का नाम लिखेंगे और इसको डिस्प्ले कर देंगे। अब इसके आउटपुट चेक करते हैं हम यहाँ पे कि ये देखिए बनाना चेरी, ठीक है। तो यहाँ से एप्पल का इंडेक्स 0 था, तो 0 को मैंने डिलीट कर दिया था, इसलिए एप्पल विल नॉट बी डिस्प्ले इन द आउटपुट। व्यूअर्स, अगला हम जिस फंक्शन जिस मेथड की बात करने जा रहे हैं वो है जी हमारे पास क्लियर मेथड। तो हम लोग यूज करेंगे न्यू लिस्ट और इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे, अगर हम पूरी लिस्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो हम लोग लिखेंगे क्लियर और यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन लगाएंगे और उसका नाम लिख देंगे
जो हमारी लिस्ट से लिस्ट, और इसकी आउटपुट चेक करेंगे, पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो क्लियर हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं कि अब यहाँ पे लिस्ट हमारे पास एम्प्टी शो हो रही है। स्टूडेंट्स, वन थिंग मोर जो कि पिछले टॉपिक से रिलेटेड रह गई थी, वो ये है कि जो डिलीट का मेथड है बेसिकली, तो अगर आप पूरी की पूरी लिस्ट को ही डेल करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे DEL और लिस्ट का नाम लिख दें, ये पूरी की पूरी लिस्ट को डेल कर देगा। और जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे वो एरर देगा। बेसिकली एरर का मतलब यही है कि जो लिस्ट जिसको आप प्रिंट कर रहे हैं इट इज़ नो मोर एग्जिस्ट, ठीक है। उसकी आउटपुट कैसे जनरेट होगी कि आपने उसको डिलीट कर दिया हुआ है। व्यूअर्स, लिस्ट के अंदर जो अगला मेथड अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है जी यहाँ पे काउंट। तो काउंट क्या करता है जी, ये काउंट बताता है नंबर ऑफ अकरेंस, ठीक है। नंबर ऑफ अकरेंस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ नंबर्स लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो ये मैंने नंबर्स लिख लिए, ठीक है। यहाँ पे ये रैंडम नंबर्स मैंने लिखे हैं। अब काउंट का फंक्शन हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ, चलें जी, वो वेरिएबल है मेरे पास var, और मैं लिस्ट का नाम लिखा और इसके बाद मैंने काउंट का फंक्शन लगा दिया, काउंट, ये ले जी काउंट। अब काउंट के अंदर एक पैरामीटर पास होगा, वो पैरामीटर कौन सा पैरामीटर होगा, आपने उसका नंबर लिखना है, वो वैल्यू लिखनी है जिसको आप काउंट करना चाह रहे हैं कि हाउ मेनी टाइम्स दिस वैल्यू अकर्स। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 7 लिख देता हूँ, तो ये मुझे पूरी लिस्ट में से फाइंड आउट करके बताएगा कि पूरी लिस्ट के अंदर 7 कितनी दफ़ा आ चुका है। तो हम अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसकी आउटपुट ज़रा देखिए, यहाँ पे हमारे पास इसकी आउटपुट आ चुकी है। और आउटपुट नथिंग इज डिस्प्लेइंग है बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन नहीं लगाया। तो प्रिंट के फंक्शन के अंदर हम लिख देंगे कि हमें वो काउंट जो उसने किया हुआ है वो बताए। तो आप लोग अब यहाँ पे देख सकते हैं ये आउटपुट आ गई है इसकी, ठीक है। ये 2 है। 2 क्यों है, क्योंकि मैंने उसको ये कहा कि ये बताओ कि ये जो 7 है इस पूरी लिस्ट में कितनी दफ़ा आया है। तो ये 1 2 2 दफ़ा आया। जिस नंबर को आप काउंट करना चाहते हैं वो नंबर यहाँ पे लिख दें, वो काउंट करके बता रही है। इसके बाद अगला जो हमारा मेथड है उसका नाम है जी कॉपी, ठीक है। कॉपी कैसे होता है जी, फॉर एग्जांपल ये न्यू लिस्ट है, मैं एक और लिस्ट बना लेता हूँ, माई लिस्ट। मैं ऊपर वाली लिस्ट को निचले वाली लिस्ट के अंदर कॉपी करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऊपर वाली लिस्ट का नाम क्या है, न्यू लिस्ट डॉट कॉपी, ठीक है। ये ले सेल्फ मेथड यहाँ पे कॉल होता है, यानी कि ऊपर वाली लिस्ट की एक कॉपी वो माई लिस्ट के अंदर आ जाएगी। अब हम यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन लगाएंगे, प्रिंट, और मैं ये चेक करूंगा जो मेरी लिस्ट थी जिसका मैंने नाम रखा था माई लिस्ट, कि क्या उसके अंदर वो ऊपर वाली लिस्ट की वैल्यूज आ चुकी हुई हैं या नहीं आ चुकी हुई हैं। लेट्स चेक। तो आप लोग ये देख सकते हैं ऊपर वाली सारी की सारी जो लिस्ट की वैल्यूज हैं वो उसने कॉपी करके माई लिस्ट को असाइन कर दी हैं, और मैंने माई लिस्ट को यहाँ पे डिस्प्ले में ले आया हूँ। चलिए जी, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एक अगले मेथड की तरफ, उसका नाम है जी सॉर्ट। तो मैं अगर इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल न्यू लिस्ट डॉट, मैं यहाँ पे लिखूंगा सॉर्ट, ठीक है, SORT, सॉर्ट। अब सॉर्ट करूंगा जैसे ही मैं, तो ये मेरे पास जो भी लिस्ट है ये सॉर्ट हो चुकी होगी। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और उसका नाम लिख दें आप जिसको आपने सॉर्ट किया है। अब इसकी हम लोग आउटपुट देखेंगे कि क्या ये सॉर्टिंग, ये ऑलरेडी कुछ देखें 2 3 6 9 5, ये सॉर्ट नहीं है, ये 5 जो है यहाँ पे आनी चाहिए थी, ठीक है। ये देखिए उसने उसको सॉर्ट करके दिखा दिया हुआ है। अब हम इसको रिवर्स फॉर्मेट में सॉर्ट करना चाहते हैं, तो रिवर्स फॉर्मेट में इसको सॉर्ट कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे रिवर्स, ठीक है। ये रिवर्स का मेथड यहाँ पे लिखेंगे, रिवर्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लिख देंगे ट्रू। अब ये इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको वो सॉर्ट कर देगा। डिसेंडिंग मीन सबसे बड़ा नंबर स्टार्ट में आ जाएगा। अब हम इसको चेक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 9 स्टार्ट में आ गया और सबसे छोटा नंबर बिल्कुल एंड पे चला गया। व्यूअर्स, अब हम इसको काउंटर चेक कर लेते हैं कि कोई लिस्ट का कोई मेथड रह तो नहीं गया। एक्सटेंड को हम लोगों ने अप्लाई कर लिया, सॉर्ट का अप्लाई, कॉपी, काउंट, इंडेक्स, क्लियर, रिमूव, अपेंड, इंसर्ट, पॉप, रिवर्स, ये सारे के सारे मेथड्स, ठीक है, हम लोगों ने अप्लाई कर लिए हुए हैं, ठीक है। यानी कि इसमें से कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जिसको अभी हम लोगों ने अप्लाई ना किया हो।
तो अब हम लास्ट पे एक चीज़ का एक काम करते हैं, वो ये है कि इस पूरी लिस्ट के जो वैल्यूज़ हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उसको हम लोग शो करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो शॉर्टकट मेथड है वो यही है, हम लोग यहाँ पे फॉर का लूप यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, फॉर एक्स इन न्यू लिस्ट। इसके बाद हम कॉलन का यूज़ करेंगे, हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं जी, प्रिंट, और मैं एक्स मीन सारी की सारी वैल्यूज़ को एक एक करके प्रिंट कर देगा। तो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो जैसे ही हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे हमारे सामने आउटपुट आ जाएगी। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, इसकी आउटपुट हमारे सामने जनरेट हो चुकी है 2, 3, 6, 9 एंड 7। और ये देखिए ये किसकी आउटपुट है, सारी की सारी जो हमने लिस्ट ली हुई थी उसको उसने एक फॉर्मेट के अंदर हमें डिस्प्ले कर दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, मैंने ये कोशिश की है कि लिस्ट का कोई भी मेथड जो यहाँ पे स्किप ना हो। एक एक चीज़ को एग्जांपल के साथ मैंने वाज़ेह की है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।